तो कुल मिलाकर के 12 जिलों की 61 सीटों पर आज 5वें चरण का मतदान हो रहा है और जैसा कि आप जानते हैं आधे से ज्यादा का चुनाव बीत चुका है। आज 5वें चरण का रण है और इसमें 61 सीटों पर मतदान होना है। 692 उम्मीदवार चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे हैं। 13% महिला उम्मीदवार है, यानी कि कुल मिलाकर के 90। और पिछले बार की तरह ही इस बार क्या बीजेपी एक बार फिर लगभग सुपड़ा साफ करेगी विपक्ष का? क्या कमल खिलेगा या फिर जो सीधी टक्कर की बात कही जा रही है इस बार मुश्किल होने वाली है? हम आपको अलग अलग जिलों की तस्वीरें दिखा रहे हैं। देखिए, अमेठी, प्रतापगढ़, कौशाम्बी, प्रयागराज, बाराबंकी, अयोध्या, गोंडा, श्रावस्ती, रायबरेली, सुल्तानपुर और चित्रकूट में। और आधे घंटे से ज्यादा का वक्त अब बीत चुका है चुनाव मतदान शुरू हुए। हर बूथ पर हलचल देखने को मिल रही है। चुनाव आयोग की तैयारी भी काफी अच्छी नजर आ रही है। आपको बता दें, कौशाम्बी से हालांकि इस बार कई मंत्री हैं, 8 कुल मिलाकर के योगी सरकार के, जिनकी किस्मत इस फेज में दांव पर लगी हुई है। इनमें से एक सीट है सिराथू कौशाम्बी की, जहां पर केशव प्रसाद मौर्य यूपी के डिप्टी सीएम चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे हैं। उनके सामने पल्लवी पटेल हैं। उनसे बात की हमारे सहयोगी प्रशांत देव ने। डिप्टी सीएम केशव मौर्य जी, केशव जी, इस बार आपका नाम काम करेगा या काम करेगा? क्योंकि कहा जाता है कि जातीय समीकरण जमीन पे काम करेंगे। सामाजिक समीकरण का जो गुलदस्ता होता है वो भाजपा के पास है। हम सबका साथ सबका विकास कर रहे हैं, इसलिए सबका वोट भाजपा को मिल रहा है, कमल के फूल पर मिल रहा है। इसलिए भाजपा का कमल यहाँ पर खिल रहा है। पहले भी खिला था, ये सारे समीकरण पहले भी अपना लिए हैं, लेकिन इनके सारे समीकरण पहले भी फेल हो चुके हैं। लेकिन सर, जिस तरीके से स्वामी प्रसाद मौर्य मैदान छोड़ के गए, आपकी पार्टी से गए, उसका असर आपको लगता है कि जमीन पे कितना होगा, कितना नुकसान आप उसको देख रहे हैं, कितनी बड़ी चुनौती देख रहे हैं? आप मेरी एक लाइन में सवाल लंबा ना करें, मैं इतना ही कह दूं कि कोई फर्क नहीं है। 10 तारीख को जब ईवीएम मशीन खुलेगी, 300 से अधिक सीटें भाजपा और गठबंधन जीतेगी। तो ये सारे जो आपके सवाल हैं, हमसे ये सवाल ही आपके सवाल की लाइन वो सब काट दोगे आप, और ये कहोगे 300 जो सीटें काम की जीत हुई, विकास की जीत हुई, गरीब की जीत हुई, मजदूर की जीत हुई, मातृशक्ति की जीत हुई, नौजवानों की जीत हुई, यही आप करोगे। बाकी अभी तक कोई सवाल आप खड़ा कर सकते हो? सारे विरोधी एक साथ मिलकर के सवाल ही खड़ा कर रहे हैं। अखिलेश यादव सवाल खड़ा कर रहे हैं कि तीसरे चौथे में कहे कि अब वो जीत चुके हैं। अब 2014 से लगातार वो जो दावे कर रहे हैं हवा में उड़ जा रहे हैं, तो उनके खोदा पहाड़ निकली चूहिया वाला हाल है। ठीक है। तो ये केशव प्रसाद मौर्य डिप्टी सीएम उत्तर प्रदेश के, यहाँ आज वोटिंग होनी है। उसके पहले अपने सिराथू में जहाँ से वो चुनाव भी लड़ रहे हैं विधानसभा से, तो अपने आवास पर हैं। काफ़ी गहमा गहमी है और जाहिर सी बात है कि तमाम तरह के जो है दावे उप मुख्यमंत्री कर रहे हैं और भरोसा जता रहे हैं कि जो गरीबों के लिए काम हुआ और जो विकास के लिए काम हुआ, उसके आधार पर दोबारा उनकी सरकार बहुमत में आएगी। कैमरामैन अविनाश के साथ प्रशांत देव, न्यूज़ 24, सिराथू, प्रयागराज। तो सिराथू में बेहद दिलचस्प चुनाव। पल्लवी पटेल समाजवादी पार्टी के टिकट पर यहां चुनावी मैदान में, और उनके खिलाफ उनकी बहन प्रचार करने पहुंची अनुप्रिया पटेल। सोचिए, ये बड़ा दिलचस्प चुनाव हो रहा है यहां पर। सीधा प्रशांत का ही रुख कर लेते हैं। प्रशांत, क्या लग रहा है, कितना दिलचस्प इस बार यहां की फाइट? देखिए, सबको पता है कि सिराथू कितना महत्वपूर्ण है उत्तर प्रदेश में। उसके पहले ही आपको तस्वीरें दिखाऊं। यहाँ पे पोलिंग बूथ की है, ठीक इसी के बगल में डिप्टी सीएम का घर है, जहाँ पे वो अभी मौजूद हैं, लोगों से बात कर रहे हैं, पूजा पाठ करके अपना बूथों पे घूमेंगे। कुछ लोगों से बात करते हैं। सबसे पहले आशा, कि उनके लिए, सिराथू के लिए इस बार मुद्दा क्या है? भाई साहब, इस बार क्या है मन में? सबसे पहले इस बार चुनाव का मुद्दा क्या है? सिराथू में कुछ काम हुआ है? किस मुद्दा क्या है? काम तो बहुत हुआ है, अब वही काम जो हुआ है हम लोग सब वही वोट देना है। अच्छा। हाँ जी, काम बहुत हुआ है। केशव प्रसाद ने बहुत अच्छा किया है, इसलिए वोट बढ़ रही है। कुछ और लोगों से बात करते हैं आशा, उसके बाद फिर हाँ जी भैया, क्या मुद्दा है इस बार सिराथू का? जी, विकास का मुद्दा है। विकास हमारे जो है ग्राम में बहुत बढ़िया हुआ है, हमारे माननीय डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जी द्वारा। हाँ जी सर जी, सिराथू का समीकरण कैसा है इस बार? ठीक है, अच्छा है, गुड गवर्नेंस होना चाहिए, उसी के लिए वोट देंगे। जो भी कहीं टक्कर है कि नहीं? टक्कर तो होना ही होता है, ये तो वही इलेक्शन है, एक तरीके से आप गेम समझ लीजिए। गेम है तो स्पोर्ट्स से होनी चाहिए। देखिए आशा, एक चीज़ तो यहाँ पे समझना बहुत ज़रूरी है कि सिराथू
यह पूरा ये कौशाम्बी पटेलों का इलाका है, यानी कि पिछड़ी जातियों का इलाका है और पल्लवी पटेल यहाँ से मैदान में है जी। और ये कहा जाता है कि पूरी तरीके से खाठी जाति समीकरण के आधार पर इस इलाके में चुनाव होते हैं। इसीलिए मैंने केशव मौर्य से भी जब ये सवाल पूछा कि आपका नाम काम करेगा या काम करेगा, तो खैर मुख्यमंत्री हैं, प्रदेश में डिप्टी सीएम है, तो वो अपनी बात करेंगे, लेकिन इसमें कहीं कोई शक नहीं है। अभी तो यही लग रहा है, कहाँ पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। अभी तो जितने भी लोगों से आपने बात की वैसा ही लग रहा है। बने रहिएगा। दीपक का रुख कर लेते हैं प्रशांत। दीपक दुबे श्रावस्ती से हैं। दीपक, चुनाव में विकास मुद्दा या चेहरे? जी आशा बताना चाहूँ कि अगर यहाँ की बात की जाए तो यहाँ पर विकास सबसे बड़ा मुद्दा है, क्योंकि यहाँ पर आज तक ना ही रेलवे स्टेशन है और एक एयरपोर्ट का उद्घाटन तो किया गया था बनाने के लिए मायावती की सरकार साल 2012 में, लेकिन उसमें कुछ हुआ नहीं है। ऐसे में लोगों में काफी नाराजगी है और जो भी काम पिछले 5 सालों में है उसको लेकर यहाँ पर लोग मतदान करने के लिए आ रहे हैं। सबसे पहले हम तस्वीरों के माध्यम दिखाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर कोविड प्रोटोकॉल का सबसे ज्यादा पालन किया जा रहा है। सभी को जो ग्लव्स है पॉलीथीन के वो दिए जा रहे हैं, सैनिटाइजर दिया जा रहा है, मास्क दिया जा रहा है। ये सभी आशा वर्कर है और यहाँ पर वही मतदान कर पाएगा जो मास्क लगाकर, वरना उसे मतदान नहीं करने दिया जाएगा। ये आपको दिखाना चाहेंगे। यहाँ पर साज सज्जा बहुत ज्यादा की गई है। पिछड़ा इलाका आता है और यहाँ पर लोगों को कन्विंस करना, लोगों को प्रोत्साहित करना कि आखिर किस तरह से वो निकलकर बाहर आए घरों से और मतदान करें, वो दिखना भी शुरू हो चुका है। क्योंकि 6:15 और 6:30 बजे के करीब में यहाँ पर ग्रामीण जो महिलाएं हैं बड़ी संख्या में पहुंचना शुरू हो चुकी हैं। हम ऐसे ही महिलाओं से बात करेंगे, पुरुषों से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि 5 साल इनकी जिंदगी में विधानसभा क्षेत्र में बदला है। आपको 5 सालों में बदलाव? जी, विधायक जी ने बहुत अच्छा काम किया। जी जी। क्या कुछ अच्छा काम हुआ है, किन ध्यान में रखा है कि हाँ आपकी जिंदगी बदली, आपकी इलाके की कुछ रूप रंग बदला? जी। राशन, बिजली, सड़क, सुरक्षा, यही सर। आपके लिए क्या मुद्दों को ध्यान में रखकर वोट करने आई हैं आप? ठीक है, बढ़िया है। अच्छा है। कुछ बदलाव है जिंदगी में? सब चीज अच्छा है सर। जैसे? अरे सड़क है, मकान है, राशन है, सब तो अच्छे है। और क्या कुछ बदलाव होना चाहिए था, ये भी पूछने की कोशिश करेंगे। क्या कुछ अच्छा हुआ, क्या मुद्दे हैं जिनको ध्यान में रखकर आप वोट करने आए? अच्छा, सब कुछ है, सब ठीक है। बताइए। ठीक है सब। क्या ठीक है? अब हम जौन बताओ तो सब ठीक है, और क्या बताइए। तो तोरे जिंदगी में कुछ बदला? तोरे विधानसभा में कुछ बदला? तोरे गांव में कुछ बदला? अब ठीक ठाक है, और का, अब यही तो बतावा दीजिए। और का आपसे जानना चाहेंगे क्या कुछ बदलाव नजर आया पिछले 5 सालों में? क्या मुद्दे हैं आपके? नजर नहीं आया। कुछ बदलाव ही नजर नहीं आया। कुछ नहीं है। ये बोलने बहुत ठीक चल रहा है। क्या ठीक हुआ है? ठीक क्या हुआ है? देख सकती हैं सभी के अपने अपने मत हैं और बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा है। यहाँ पर कोई भी बड़ी कंपनी, कारखाने नहीं है जिससे कि यहाँ की जनता को कोई भी रोजगार ऐसे उपलब्ध हो सके। तो ये मुद्दे हैं। अलग अलग मुद्दों को ध्यान में रखकर तमाम महिलाएं, पुरुष सभी यहाँ पर पहुंच रहे हैं। आदर्श चुनाव केंद्र है ये, तो ऐसे में साज सज्जा भी बहुत ज्यादा की गई है। वैसे एक चीज देखने को मिलती है और हर बार हर चरण में हमने देखा कि ग्रामीण मतदाता बहुत जागरूक नजर आता है। और यहाँ आपके पीछे जो तस्वीर है, जितनी भीड़ है, वो तो एक बार फिर यही बता रही है, यही साबित कर रही है। मानस का रुख कर लेते हैं। सुल्तानपुर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं मानस। मेनका गांधी यहाँ से सांसद, लेकिन नाराज भी। अब क्या माना जाए, उनकी भी प्रतिष्ठा जुड़ी है चुनाव में या खुद को अलग थलग पूरी तरीके से कर लिया? जरा बातें करते हुए लोगों से समझाने की कोशिश कीजिएगा। देखिए, निश्चित तौर पर हम लोगों से बात करने की भी कोशिश करेंगे, लेकिन इतना जरूर बता दूं मैं कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से यहाँ पर बहुत ज़बरदस्त तरीके से कैंपेन किया गया था और ऐसा नहीं है कि मेनका गांधी का यहाँ पर कोई प्रभाव नहीं है। लोग ये मानते हैं कि बीते कुछ वर्षों में हालात बेहतर हुए हैं, बदले हैं। लोगों की अपनी कुछ नाराज़गियाँ भी हैं। कुछ लोग रोज़गार के सवाल पर यहाँ पर ज़रूर, और ख़ास तौर से जो छुट्टा जानवरों का जो एक मसला है उसको लेकर के यहाँ पर ज़रूर सवाल खड़े किए जाते हैं। और देखिए, मैं आपको दिखा दूं, हालांकि ये एक आदर्श बूथ है, लेकिन जो मतदान की रफ्तार है वो उतनी तेज़ नहीं है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि बहुत कम ही आपको लोग नज़र आ रहे हैं। फिलहाल अभी बूथ खाली पड़ा हुआ है। यहाँ पर बहुत लोगों ने भी मत का प्रयोग नहीं किया, लेकिन फिर भी अगर कुछ लोग हैं यहाँ पर, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। देखेंगे कि अगर कुछ वो बात करना चाहेंगे
तो हम ज़रूर लोगों से बात करेंगे। आप यहाँ आइए जी, वोट किया आपने अभी नहीं सर, बस भैया आए हैं, जा रहे हैं। वोट करने जा रहे हैं। अच्छा, क्या मुद्दे हैं इस बार? क्या मुद्दे हैं इस बार जब आप वोट करने जा रहे हैं? भैया हम मुद्दा नहीं जानते, मैं अपना वोट सिर्फ सपा को दूंगा बस, और किसी को नहीं। अच्छा, अनुसंडा जी को। तो देखिए जो जिक्र किया जाता है बार बार कि लोग पहले से ही मन बना लेते हैं कि उनको किसे वोट करना है, उनके लिए मुद्दे बहुत अहमियत रखते हैं, और ये भी एक दुर्भाग्य की ही बात है कि लोग अपने ही मुद्दे छोड़ देते हैं। जी, क्या शुभ नाम है आपका? आकाश कुमार कसौता। आकाश, बताइए कि जब आप यहाँ वोट करने आए, यूथ हैं आप, तो क्या आपके दिमाग में मुद्दे हैं? वही बीजेपी नहीं, बीजेपी तो चलिए पार्टी, लेकिन क्या कोई मुद्दा है दिमाग में कि ये मुद्दे होने चाहिए, या कौन सा मुद्दा आपको सबसे ज़्यादा पसंद आया? जी मानस, वही जो मंदिर बनाए थे। मंदिर का मुद्दा है? बिल्कुल है। आता और कोई बनाया? क्यों नहीं बनाया? अच्छा, तो आप मंदिर के मुद्दे बोल? बिल्कुल है। मतलब रोजगार का कोई सवाल नहीं है? नहीं, रोजगार बढ़िया चल रहा है, बढ़िया, लोग को नुकसान है, कोई दिक्कत है नहीं, हम लोग को तो अच्छा है। ठीक है मानस, वैसे महिलाएं भी साथ में उनसे बात कर लेते हैं। मतदाता खोजना पड़ रहा है, थोड़ा और इंतजार करते हैं मानस, ताकि तब तक आपके पास लोग आ जाएंगे। क्या मुद्दा है? और फिर हम आते हैं दोबारा सबसे निष्पक्ष तस्वीर लेकर। न्यूज़ 24 लगातार आपके साथ बना हुआ है, इस चुनाव से जुड़ी हर एक तस्वीर। बने रहिए देखने के लिए न्यूज़ 24 के साथ।